चलिए ये सब टेक्निकल इशूज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कल से रेलवे ये प्रयास कर रहा है तो आप लोग का पानी ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए, आप खेतों तक अब नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, जो बाढ़ खंड में सिंचाई विभाग की आपकी जो वार्ता हुई थी उस दिन, उसके अगले ही दिन जो हमारे अधिशासी अभियंता के प्रतिनिधि आए थे, वो और अधिशासी अभियंता बाढ़ बरेली में चीफ इंजीनियर की बैठक में गए और ये मुद्दा उनने वहाँ पे उठाया। वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा पूरी शारदा नदी जहाँ जहाँ डिसिल्टेशन की ज़रूरत है वहाँ का प्रस्ताव जल्द से जल्द शासन को भेज दिया जाएगा, और जल्द से जल्द मतलब विद इन मंथ ऑफ अगस्त ही शासन को भेज दिया जाएगा, जिसकी अनुमति शासन द्वारा दी जाएगी। सुहेली नदी की बात है, सुहेली नदी में भी काम तेजी से चल गया है। तहसील से जो रिपोर्ट सुहेली नदी के लिए जानी थी, सुहेली नदी द्वारा कितने ग्रामीण की फसल बर्बाद होती है, कितना मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है बार बार, और कितना हेक्टेयर पूरी नदी के द्वारा डूबते हैं, ये रिपोर्ट सुहेली नदी की जा चुकी है और 2 दिन पहले ही गई। तो सुहेली नदी के डिसिल्टेशन का कार्य भी वन विभाग और सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड विभाग द्वारा समन्वय बनाते हुए जल्दी से जल्द कराया जाएगा। इसके चौथा मुद्दा है, जो भी पिछली कमिटीज या हाईकोर्ट के आदेश हुए थे जिसका सिंचाई खंड में पालन नहीं किया, वो भी सूचना जिलाधिकारी महोदया को आप लोग के माध्यम से पहुंची है, और जिलाधिकारी महोदया ने उस पर कड़े से कड़े वो रुख दिखाते हुए अपना हर एक पत्र, जांच का पत्र संबंधित विभाग को भेजा है और उनसे तत्काल आख्या मांगी है। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी पीड़ा मैं यहाँ पे खड़े होकर नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस किसान भाई का खेत, फसल, गन्ना खराब हो रहा है वो उनकी पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग सभी परेशान हो, तो यही अनुरोध है कि किसान संगठन और हमारे अन्य संगठनों के माध्यम से आपने हमारी हमेशा से बात पहुँचाई है, शांति व्यवस्था हमेशा बनाई रखी है, और हम लोग का सौहार्दपूर्ण व्यवहार दोनों के बीच में बना रहे। इसीलिए तहसील और पुलिस प्रशासन का सब सहयोग करें, और जितनी भी मांगे हैं वो उचित माध्यम से आपकी पहुँचाई जाएगी, और उचित माध्यम से तभी अच्छे से पहुँचाई जा सकती है जब आप इस तरह के शांतिपूर्वक तरह से हमारा सहयोग करें, और कोई भी दिक्कत अन्य पब्लिक को ना होने दें। तभी आप लोग की बातें अच्छे और उचित माध्यम से पहुंचाई जा सकती। धन्यवाद। सर, आपसे बात पूछने के सर, अक्सर ऐसा क्यों होता है, सहेली की बात करी जा रही है, हेक्टेयर खराब होती है या उसका मुआवजा भेजी जाती है, रिपोर्ट भेजी जाती है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि जब बरसात शुरू होती है सहेली बराज के जो फाटक है ये खुले रहने चाहिए, फिर उसको बंद क्यों किया जाता है? कुछ आदमियों के वहाँ पे जो मछली मारने वाले या कुछ है उनके ठेका करते हैं या कुछ होता है, पैसे के चक्कर में वो मरते हैं, और वो थोड़े से पैसे के लिए हजारों हेक्टेयर जो जमीन है उसको बर्बाद करवा देते हैं। उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में रोने से क्या फायदा जब आदमी चला गया। और दूसरा सर, जैसे आपने अभी कहा कि इन्होंने जैसे रेलवे वालों ने आज जिस दिन उस दिन बैठक हुई थी 29 तारीख को, उस दिन आपने सख्त निर्देश दिए थे उनको कि आज 2-3 दिन के अंदर अपना जो भी है काम शुरू करवाइए, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। और उस दिन हम लोगों ने आपसे ये भी कहा था कि वो कह रहे हमारे पास वैगन नहीं है। अगर यहाँ से आप सोचेंगे कि ये छोटी जो ट्रॉली है जिसमें 50 पत्थर डाल के उसको भर दिया जाएगा, वो नामुमकिन है। उसके लिए आपने पता है, आप लोगों से हमने गुजारिश की थी और रेलवे से कि जो अपनी ये लिफ्ट वाली ट्रॉलियाँ हैं वो हम दे देंगे, उसमें वो वैगन के वो व्हील्स लगा के उसके ट्रेन के ट्रैक के ऊपर चला जाए। उसके बारे में आप उनसे कोई ऐसा आपने पता किया कि वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाहते? देखिए, पहली बार सुहेली नदी की साइफन ओपनिंग की हुई, तो उसके लिए एक बृहद रिपोर्ट एसडीएम निघासन एवं बाढ़ खंड सिंचाई के अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी महोदया को भेजी रही है, और जिलाधिकारी महोदया ने वही रिपोर्ट हमारी शासन में संबंधित विभागों को भेजी है। सुहेली साइफन क्यों नहीं खोला जाता है, उसका कारण वहाँ पे अतिक्रमण, वहाँ पे
कोई मछली पालन कर रहा है अवैध रूप से, ये सारी शिकायतें आप लोग के माध्यम से पहुंचाई गई और आप ही लोग के माध्यम से वो लेटर एक तरह से ज्ञापन के तौर पे बन के गया। दूसरी बात है कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो भी प्रयास कल से किया जाएगा, अगर उन प्रयासों में कोई भी कमी लगती है आप लोगों को, तो वो तुरंत बताएं। अगर उनका लग रहा है कि उनकी ट्रॉलियाँ छोटी हैं, अगर उनका लग रहा है कि आप वो पत्थर कम ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनका सहयोग किया जाएगा। हमारा पहला मुद्दा था कि काम शुरू किया जाए। जैसे बस यूनियन, ट्रक यूनियन से ये शुरुआत उनकी ये बात थी कि काम करते वो लोग दिखें। एनएच ने तुरंत काम शुरू किया। आज एनएच फिर से संकट में आ गया है, फिर से वो पानी थोड़ा सा बढ़ा है, उनकी बोरियां फिर बहने लगी हैं। तो एनएच ने वो काम शुरू भी किया है, बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है और 2 दिन के अंदर एनएच ने हमें कल तक ये बोला था कि कॉन्क्रीटाइजेशन करके हम छोटी बसें भी चला सकते हैं। आज उनका इंजीनियर आ रहे हैं, देखेंगे कि पानी का क्या रूप है, पानी का किस तरह से बदला है और उसमें कॉन्क्रीटाइजेशन हो पाएगा कि नहीं। कई दिनों से मुझे कुछ अपने किसान भाइयों को उनका स्थान भी ले जाने में रोकना पड़ा मजबूरन, क्योंकि पुलिया में क्रैक आ गया। तो उसके लिए भी मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग की भी मजबूरी है कि अगर उन ट्रॉलियों से आप ही को कोई जान की क्षति हो जाती है या उस ट्रॉली से ऐसा कुछ हो जाता है कि 60 फुट की ट्रॉली पूरी रोड पहुँचता है और फिर उससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जाके लोगों को खतरा पहुँचे, तो इस बात का हमें डर लगता है। विगत 2 दिन पहले ऐसी सूचना आई थी कि शारदा बैराज में भी हमारे किसान संगठन ने अपने ये बात उठाई थी और आज भी वहाँ पे बैठे हैं और उस वजह से 1,60,000 जो शारदा बैराज की मैक्सिमम कैपेसिटी वो फाटक वहाँ पे खोल दिए गए और अब जिलाधिकारी महोदया ने वहाँ के अधिकारी अभियंता को ये निर्देश